देखिए, नमस्कार सभी को। आज है 5 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। ठीक है, तो चलिए, आज का सुविचार है हमारा, पसीना अब बहा लो ताकि कल पहचान खुद बोले कि ये वही है जिसने हार नहीं मानी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2025 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप किसने जीता? तो ये इंडिया ने जीता है। ठीक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया है। कितने रन से? 52 रन से हराया है। ठीक है, यह भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है। ठीक, भारत का पहला महिला वनडे वनडे खिताब है। ठीक, कहाँ पे हुआ था ये मैच? ये हुआ था DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, 2025 महिला वनडे विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच जो चुना गया वो शेफाली वर्मा को चुना गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है दीप्ति शर्मा को चुना गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूजीलैंड के किस प्रमुख क्रिकेटर ने हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है? तो ये केन विलियमसन ने की है। किसने की है? केन विलियमसन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के लिए किस उन्नत संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो अब तक का भारत का सबसे भारी उपग्रह है? ठीक, तो यह है GSAT-7R CMS-03। नाम याद रखिएगा, क्या है? GSAT-7R CMS-03। ठीक है, यह भारत का सबसे भारी है। ठीक, भारी उपग्रह, सबसे भारी उपग्रह। ठीक है, और इसका काम क्या है? नौसेना के लिए उन्नत संचार उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, GSAT-7R उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया है? तो LMV-3 को किया गया है। ठीक, LMV-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक, LMV-3 यह इसरो का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। ठीक, लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, LMV-3। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में आयोजित किए जा रहे त्रिसेवा सेना, नौसेना, वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है? जिसको कहते हैं युद्धाभ्यास त्रिशूल। त्रिशूल क्यों? क्योंकि इसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं। ठीक है, इसका आयोजन स्थल क्या है? राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में। ठीक, ये इसका स्थल है, यहाँ पे युद्धाभ्यास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, उस कॉन्क्लेव का क्या नाम है जहां PM मोदी ने अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की शुरुआत की है? ठीक है, तो वो है इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025। ठीक, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ESTIC। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जान लो, इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना। निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने हाल ही में किस वायरल बीमारी के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MABS के विकास हेतु भागीदारों को आमंत्रित किया है? ये निपा वायरल रोग है। कौन सा? निपा। ठीक, चमगादड़ों और सुअरों से फैलता है। जो निपा वायरस फैलता है वो चमगादड़ और सुअर। ठीक, पिग जिनको कहते हैं।
इनसे फैलता है, ठीक, से फैलता है। चलो, ये घातक बीमारी के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, SIR क्या है जिसे लेकर हाल ही में विवाद खड़ा हुआ और तमिलनाडु के कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, ठीक। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है, ठीक। इसका मतलब क्या है, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है, ठीक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को विशेष गहन पुनरीक्षण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस की उस नई परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है जो पोसाइडन प्रलयकारी मिसाइल परमाणु ड्रोन से लैस है, ठीक है। तो इसका नाम है खबरोस्क। क्या नाम है? खबरोस्क, ठीक है। खबरोस्क है, ठीक। इसका नाम खबरोस्क है। ये काहे से लैस है? प्रलयकारी मिसाइल से, ठीक, और परमाणु ड्रोन से, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रेटेजिक डिटरेंस बढ़ाना, मतलब सामरिक प्रतिरोध बढ़ाना, ठीक, इस पनडुब्बी को लॉन्च करने का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन दो देशों ने हाल ही में तनाव कम करने के लिए सीधे सैन्य से सैन्य संचार चैनल, डायरेक्ट मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? तो अमेरिका और चाइना ने, ठीक है। अमेरिका और चाइना ने तनाव कम करने के लिए सीधे सैन्य से सैन्य संचार चैनल स्थापित करने की सहमति दी है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे तनाव कम होगा और गलत फहमियों से बचा जाएगा, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन दो देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों को मुकाबला करने के उद्देश्य से एक प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कनाडा और फिलीपींस ने। किसने किए हैं? कनाडा और फिलीपींस ने, ठीक। इसमें कौन कौन समझौते शामिल हैं? तो इसमें नौसैनिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास, ठीक, नौसैनिक अभ्यास और खुफिया सहयोग, खुफिया सहयोग शामिल है, ठीक। जो समझौता किसके किसके बीच में हुआ है? कनाडा और फिलीपींस के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीरिया के उस नेता का क्या नाम है जो 80 वर्ष में व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले सीरियाई राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो उनका नाम है अहमद अल सरा, अहमद अल सरा, ठीक है, जिनको मोहम्मद अल जोलानी भी कहा जाता है। अहमद अल सरा या फिर मोहम्मद अल जिलानी, ठीक, इन नामों से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR ने एक अध्ययन के अनुसार भारत में परीक्षण के लिए किए गए कितने प्रतिशत रोगी संक्रामक रोग पैथोजन से पीड़ित पाए गए हैं? ठीक, तो 11.1%, लगभग 9 में से 1 लोग, ठीक। इसका अध्ययन देश भर के प्रमुख अस्पतालों में किया गया है, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को किस स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो पूर्ण दूतावास, ठीक, फुल एम्बेसी, ठीक है। तकनीकी मिशन जो है उसको फुल एम्बेसी के तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, ठीक है। यह निर्णय अफगानिस्तान में भारत की कूटनीति उपस्थिति बढ़ाने हेतु लिया गया है, ठीक। क्या है इसका उद्देश्य? इसका जो उद्देश्य है वह है अफगानिस्तान में भारत की कूटनीति उपस्थिति स्थिति बढ़ाने हेतु, ठीक है, बढ़ाने हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक, 8 राज्यों से। इनमें कौन कौन से राज्य हैं? देखो, पहला है हमारा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, ठीक है, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल,
7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिटी ऑफ जॉय, आनंद का नगर किस भारतीय शहर को जाना जाता है? ठीक, तो कोलकाता को क्या कहते हैं? आनंद का शहर, सिटी ऑफ जॉय। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक, और यह गीत उनकी प्रसिद्ध रचना आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, इनकी एक रचना थी, कौन सी? आनंद मठ, मठ, इससे लिया गया। ठीक, आनंद मठ से लिया गया। ठीक, गया है। ठीक, पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, में गाया गया था। ठीक है, गाया गया था। कब? पहली बार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ठीक, योजना आयोग को जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के हेड कौन होते हैं? योजना आयोग के जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे पीएम। ठीक है, 1950 में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसको 2015 में योजना आयोग को जो है, ठीक, इसको जो है 2015 में नीति आयोग में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, परिवर्तित किया गया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्याट है। क्या है? क्याट। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक जो है वो है MMK। ठीक, इसकी राजधानी ये आपको बतानी है, कमेंट करिए। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।